हुमायूं जी, नोटिस ये दे रहा है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है पश्चिम बंगाल में, आप इसको क्या बिल्कुल ठीक मानते हैं? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर का काम करा, पहले से जो डेट तारीख घोषित किया, वो थोड़ा जल्दी हो गया। वो थोड़ा पीछे और 6 महीना पीछे से शुरू करते तो अच्छा होते। जी, आप बंगाल चुनाव में जा रहे हैं। ऐसा आरोप लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को दंड पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई विकल्प देने की कोशिश है आपकी? मस्जिद आपने मुर्शिदाबाद में वहां पर नींव रखी जिस तरीके से, और उसको अब बनाने का काम आप कर रहे हैं। सवाल ज्यादातर यही हो रहा है कि आपको बाबरी नाम ही क्यों रखने को मिला? 2024 में आपने कोई बयान दिया था, उसके लिए आपने जो है हिंदू समुदाय के लोगों से माफी मांगी। हुमायूं जी, नोटिस ये दे रहा है। एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है पश्चिम बंगाल में, आप इसको क्या बिल्कुल ठीक मानते हैं? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर का काम करा, पहले से जो डेट तारीख घोषित किया, वो थोड़ा जल्दी हो गया। वो थोड़ा पीछे और 6 महीना पीछे से शुरू करते तो अच्छा होते। जो इलेक्शन का यार, जो अप्रैल में इलेक्शन होने का जाने वाला है, तो जो 27 अक्टूबर जो डिक्लेयर किया 12 स्टेट से साथ बंगाल का, ये थोड़ा इलेक्शन कमीशन के इतना कम समय में नहीं करना चाहिए, ये मेरा आदत है। लेकिन वो कर दिया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट कर लिया। वो काम पर उनको, स्टेट गवर्नमेंट को, आधिकारिक को वो काम पे जोड़ दिया, काम को शुरू कर दिया। तो फिर एक कहानी की आ रहा है, इतना नाटक किया कर रहा है, इतना आम आदमी को कितना वो नोटिस, हियरिंग के लिए नोटिस भेज के इतना आदमी को क्यों परेशानी कर रहा है, यही मैं आपको बोल रहा हूँ। आप हुमायूं जी, आप बंगाल चुनाव में जा रहे हैं। ऐसा आरोप लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को दंड पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई विकल्प देने की कोशिश है आपकी, या फिर एक तरह से जिस तरीके से आपको पार्टी से निलंबित किया गया, कहीं ना कहीं ये उसकी एक आपकी दिल की ख्वाहिश है कि ममता देखिए, को नुकसान बंगाल पहुंचे? में जो 7 करोड़ 66 लाख जो वोटर है, 7 करोड़ 66 लाख जो वोटर लिस्ट में नाम है, इनसे 2 करोड़ से 82 लाख वो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम लोगों को वोटर लिस्ट में नाम है। वो 2 करोड़ से 82 लाख जो आबादी का नाम है, उनको जो इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 80 से 85 तक वो पोल करने वाला है मुसलमान लोगों को चुनाव में। लेकिन जो बाकी जो 68% जो हिंदू लोगों को और मुस्लिम को जो चुनाव में भाग ले रहा है, ये 65 से 68 70 से ज्यादा कभी पल नहीं होते। इसीलिए जो मुसलमान लोग 80 से 88% जो चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में बटन टिप के जो चुनाव में वोट डालते हैं चुनाव में, तो वो सरकार बनाते हैं। इसी को लिए क्यों किया, जो आप मुसलमान को हुमायूं जी, लिए कुछ एक नहीं सवाल किया। बहुत ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो ये कि आप चुनाव में जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि जो टीएमसी का वोट है, मुस्लिम वोट, वो बटेगा आपके साथ, आपकी पार्टी को भी कुछ वोट जाएगा। इससे कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। नहीं नहीं, कभी मैं बीजेपी के ये मौका नहीं दूंगा। मैं बांटने का कोई कोशिश में है ही नहीं। मैं मुसलमान को ये समझाया, जो तुम इतना दिन और मुस्लिम को लीडर लोग को पास में वोट, चुनाव में वोट डाला, खुद तुम मुसलमान को जो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार मैं ही सामने लेके आऊंगी चुनाव आपको में। आपको लगता है कि बंगाल के मुसलमान आपकी बात पर यकीन करेंगे, मानेंगे और जरूर, वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगी। मैं आज का दिन में जो मैं बाबरी मस्जिद के लिए जो ऐलान किया पहले, 1 साल पहले, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया ममता बनर्जी। वो बीजेपी तो मस्जिद को खिलाफ है, लेकिन ममता बनर्जी भी मस्जिद को खिलाफ बोल रहा है। वो मुसलमान के लिए अलग सिस्टम में कोई कुछ डेवलपमेंट भी नहीं किया।
वो सारा मंदिर बनाते हैं हिंदू लोगों को, वो कंपटीशन कर रहा है वो शुभेंदु को साथ, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू हिंदू कर रहा है, सनातनी सनातनी कर रहा है, उनको साथ वो भी कंपटीशन कर रहा है। सरकारी पैसा से वो मंदिर बना रहा है, तो ये मुसलमान के लिए वो क्या करा। इसीलिए मुसलमान लोग तो आज का दिन में जो 2 करोड़ 82 लाख जो मुसलमान वोट था, उससे 18 लाख, सिर्फ जो 58 लाख जो माइनस हुआ, 58 लाख 20 हजार, उसी से ओनली फॉर मुसलमान का वोट है 18 लाख। तो 18 लाख छोड़ दीजिए, मैं 2 लाख 2 करोड़ 82 से 18 माइनस करके फिर नया जो उम्र जो 18 साल पहुंच गया, वो 6 नंबर फॉर्म फिलअप करके फिर वो जुड़ेगा, वो भी 20 लाख आ जाएगा मुसलमान का हुमायूं जी, आबादी। बाबरी पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप बंगाल के ओवैसी हैं, और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि आप AIMIM और ओवैसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। कहां तक ये बातचीत पहुंची, क्या कुछ फाइनल हुआ है? देखिए, मैं वैसी साहब को बात किया, लेकिन आज तक कोई फाइनल कोई नहीं आया। मेरा 31 जनवरी जो रैली था मेरा डिस्ट्रिक्ट में बेलडांगा में, रेजीनगर बेलडांगा बीच में जो रैली था, वो रैली में भाग लेने के लिए वैसी साहब को मैं निमंत्रित सर थोड़ा किया, इधर देखना पड़ेगा। इनवाइट किया। आवाज कहाँ सर? तो वैसी साहब नहीं आ पाया, तो उनको जो इमरान सोलंकी जो स्टेट का अध्यक्ष है, उनको और जो एडवोकेट आदिल हुसैन को मैं रैली में भाग लेने के लिए भेजा। तो मैं रैली खत्म कर लिया। बाद में मैं 1 हफ्ते के अंदर मैं वासी साहब को साथ बातचीत करेगी, क्या होगा अगले दिन आपको पता मिल जाएगा। थोड़ा तो मेरा सब सलीम साहब को साथ बात किया, CPIM का जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्टेट का जो सेक्रेटरी है, जी। तो उनको से बातचीत हुआ। मैं ISF को साथ इंडियन सेकुलर फ्रंट का जो पार्टी बना है 2021 में, वो चुनाव में एक ही विधायक है, उनका पार्टी का चेयरमैन कांग्रेस से भी नौशाद है, किसी वो तरह भी। की बातचीत क्या हुई है आपकी? कांग्रेस के अभी तो बातचीत नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का सारा स्टेट में कुछ नहीं है। वो जहाँ है वो मुर्शिदाबाद में है और मालदा में है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कुछ उनका अधीर रंजन चौधरी और ईसा खान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका कुछ है। तो वो मेरा साथ जुड़ेगी तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस जो है अध्यक्ष शुभंकर सरकार जी, वो भी तलाश में है वो TMC को साथ जुड़ने के लिए। तो मैं TMC को साथ जुड़ेगी तो मेरा कोई फर्क नहीं होगी। मैं जो टारगेट है, जो मुसलमान वोट ज्यादा से ज्यादा मेरा पास आएगी, मेरा नेतृत्व में जनता उन्नयन पार्टी का चेयरमैन होने का बाद। बाबरी मस्जिद आपने मुर्शिदाबाद में वहां पर नींव रखी जिस तरीके से, और उसको अब बनाने का काम आप कर रहे हैं। सवाल ज्यादातर यही हो रहा है कि आपको बाबरी नाम ही क्यों रखने को मिला, कोई और नाम भी क्या आप रख सकते थे? ऐसा ऐसा आपने नहीं सोचा? अरे, सारे बंगाल में हजारों मस्जिद है, लेकिन बाबरी मस्जिद तो 464 साल अयोध्या में था मौजूदा। वो 1926 जी सर। दिसंबर वो तो ढांचा तोड़ दिया और रिमूवल कर दिया। क्यों कर दिया? इसीलिए मैं निर्णय लिया, जो फिर एक बाबरी मस्जिद में मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में एक नया मस्जिद बनाएगी। तो कोई तो मना नहीं किया। कोई सुप्रीम कोर्ट जो 2019 में जो निर्णय लिया, वो तो कोई मना नहीं किया बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जमीन में नहीं होगा। वो तो इसीलिए मैं बन चुका है। तो बाबरी मस्जिद नाम रखने का किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई वो उसी जगह में उसी लैंड में तो राम मंदिर बना अच्छा, लिया। हुमायूं मैं साहब, तो सारा इंडिया सुप्रीम का कोर्ट में जो ये मामला गया मुसलमान है। था, अदालत में ये फैसला गया और अयोध्या में वहां मस्जिद के लिए जमीन दी गई, लेकिन उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। क्या इसका भी यही वो हाल काम होगा? कैसा होगा? वो काम तो होने वाला नहीं है। वो काम जो जहां से वो जगह दिया, वो जो अयोध्या से 14 किलोमीटर दूरी में जो नदी के किनारा में जो जगह दिया, वो जगह में तो कभी
15% मुसलमान आबादी है, किसके वो रिक्स लेगी, किसके वो जमींदारी लेके वो बाबरी मस्जिद बनाएगी? वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए तो मैं मुर्शिदाबाद में 72% मुसलमान का आबादी है, बेलडंगा में 75% मुसलमान की आबादी है। इसीलिए तो मैं वहाँ बनाने के लिए तो आपने निर्णय लिया। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए कोई डेडलाइन रखी है, कब तक इसका काम पूरा होगा? मेरा काम तो 3 साल में पूरा करूंगा। अगले 11 फरवरी, अगले ए महीना का, आज 3 तारीख होने वाला है, 11 फरवरी से वो कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा ढंग से शुरू होगा। कोई केरल का कोई एजेंसी को लेके मैं लगा दिया, वो एजेंसी लोग को, उनको इंजीनियर लोग को लेके वो काम स्टार्ट करेगा 11 फरवरी दोपहर 12 से। पहले 2 घंटा कुरान तिलावत होगी। कुरान तिलावत को खत्म करने के बाद वो 11 फरवरी से वो काम शुरू होगी। मेरा ख्याल से वो 3 साल टाइम रखा, 3 साल से पहले ही ये काम खत्म करेगी, पूरा कंप्लीट आप करेगी। आपने नई पार्टी एक बनाई, अब आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह के कैंडिडेट्स को टिकट देंगे? जो टीएमसी से आएंगे बागी कैंडिडेट्स, क्या उन्हीं को मौका मिलेगा या कुछ नए चेहरे आएंगे? क्या कुछ पैरामीटर्स होंगे आपके लिए? हाँ, ज्यादा से ज्यादा नया चेहरा लेके आएगी। वो जो टीएमसी को जो अभी एमएलए लोग है, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारी में जोड़ गया। इनको कोई वोट, चुनाव में वोट नहीं डालेगी इनको पास। इसीलिए मैं नया नया शानदार आदमी, जो ईमानदार आदमी, जो सच आदमी, जो जाने माने एडुकेटेड आदमी, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई प्रोफेसर हो, ये लोगों को मैं ही नया आदमी को ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, आखिरी सवाल है। 2024 में आपने कोई बयान दिया था, उसके लिए आपने जो है हिंदू समुदाय के लोगों से माफी मांगी है, क्या था ये पूरा मामला? आप खुद बताएं। देखिए, ये जो 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम में, 1 मई 2024 शाम 7 बजे, वो मैं यूसुफ पठान के जिताने के लिए ऐसा बात बोला। वो सीएम मुझे बोला, जो यूसुफ पठान चुनाव में हार जाते हैं, उनका जो पास जो खबर आया है, तो यूसुफ पठान चुनाव हार जाते हैं, उनका दूसरे जो 11 अबू ताहिर खान, वो भी चुनाव हार रहा है। ये बात मुझे कहा सीएम में, ममता बनर्जी में। इसीलिए पहले, उनके पहले, एक दिन पहले 30 अप्रैल 2024, मेरा घर के 2.5 किलोमीटर दूरी में योगी आदित्यनाथ जी, यूपी का चीफ मिनिस्टर, आके सारे मुसलमान को उल्टा करके टांगा के सीधा करने के लिए बोला। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लोगों को डायरेक्ट अटैक किया, मेरा को भी किया, मेरा मुसलमान कौम को भी किया। इसीलिए दूसरा दिन में ही गुस्सा आया, बोला मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान का आबादी है, यहाँ आके तुम 30% है, तुम मुसलमान को उल्टा करके साथ करूंगी, तो मैं ही आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर आपको भागीरथी नदी में बहा दूंगी। यही बोला, कोई काटने का बात नहीं बोला। उनका जो बात मेरा को जो डराया, मेरा कौम को जो डराया, इसीलिए मैं चुनाव को मेरा पास वोट देने के लिए ये बात किया। आप ये सवाल और ले लेते हैं आपसे हुमायूं साहब। आप चुनाव में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आपके पास जी, नंबर्स, मान लीजिए बहुत बहुत नंबर्स आपके पास नहीं आते हैं, 2 4 5 विधायक आपके जीतते हैं अगले चुनाव में बंगाल में, तो क्या आप ममता बनर्जी के साथ जाएंगे? क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या आपकी रणनीति होगी? क्या कुछ सोचा है इस बारे में? 2-5 का कोई सवाल ही नहीं है। 2-5 का कोई सवाल नहीं। मुर्शिदाबाद में 22 सीट है आज का दिन में, वो 22 से मैं अकेला चुनाव लड़ेगी तो भी 15 सीट जीत का हासिल करेगी। तो मैं जोड़ के करेगी तो वो 22 से 22 सीट ही मेरा पास आएगी, मेरा गठबंधन को पास आएगी। ये मेरा कहना है। वो
बगल में जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है 12 सीट, वो भी जोड़ के मैं गठबंधन करके लड़ेगी तो वो भी 12 सीट मेरा पास में आएगी। फिर वो उत्तर दिनाजपुर का 9 सीट है, वो भी मेरा पास आएगी। फिर वो पास में 6 सीट है, वो भी 3 सीट आएगी, 3 सीट बीजेपी में जीतेगी। यह हालत बहुत खराब होगी टीएमसी का। टीएमसी का जो 3 बार मुख्यमंत्री बनने का बाद जो लास्ट ईयर 2021 से जो 2026 चल रहा है, ये टर्म्स में ज्यादा से ज्यादा जो सरकार जो झूठा काम पे जुड़ा हुआ है, मिथ्याचार किया, नहीं कोई गलत काम पर जुड़ा हुआ है, लोगों को काम नहीं देगा, कर्म संस्थान नहीं करका, डेवलपमेंट नहीं करका, ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाते हैं। इसीलिए लोगों को इनको पास वोट नहीं डालेगी। आप मेरा उम्मीद है मैं अगले दिन जो चुनाव आते हैं मेरा गठबंधन करके सरकार बना लेगी। किसी को मैं ये 3rd पोजीशन में चला जाएगी टीएमसी, और वो बीजेपी को भी सत्ता में नहीं आने देंगी। मैं बंगाल से हुमायूं कबीर जी, एक्सक्लूसिवली हम आपसे बात कर रहे हैं। जाते जाते आप ममता बनर्जी को क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी पहले जो था, आज के दिन में वो माटी से बहुत दूर चला गया। किसी आदमी को साथ कोई बात करने का उनका मौका ही नहीं है। वो थोड़ा जो अमला है, जो आधिकारिक लोग है, इनको ज्यादा ध्यान दे रहा है, यही काम पर जुड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगी। हुमायूं कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।